अब यही मेरी आखिरी गलती थी, इसके बाद ना हम विद्यालय को कुछ कहेंगे ना उसके मतलब बेटियों को कुछ कहेंगे। उनके बेटे थे जो कि हमारे चाचा अंकल लगेंगे, वो भी गाली दे रहे हैं। गाली देते हैं कि हम लोग अपने टीचर से अध्यापक से बोल भी नहीं पाते हैं। नमस्कार, मौजूद हूँ जनपद संत कबीरनगर के घटा थाना क्षेत्र के बाबा राम आधार इंटर कॉलेज संठी है। और आपको बता दें कि यहाँ पर मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि तमाम बच्चियां हैं कि जो डरी सहमी हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है। सबसे पहले विद्यालय के प्रबंधक हैं हमारे साथ, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या मामला है, क्यों बच्चियां यहाँ डरी सहमी हुई हैं? सर, मैं प्रबंधक बाबा राम आधार इंटर कॉलेज भी मेरा विद्यालय है। सर, पीछे की तरफ एक काश्तकार हैं, जो बच्चियां छत पे भी आ जाती हैं या मेरा स्टाफ कोई छत पे आ जाता है तो उनको भद्दी भद्दी गालियां, मैंने ऐसी गालियां देते हैं कि वो बच्चियां हमसे कहने में भी शर्माती हैं। और ये वर्षों से ये गतिविधि चली आ रही, लेकिन ये हो रहा था कि चलिए अशिक्षित हैं, बुजुर्ग हैं, इनको छोड़ दिया जाए। लेकिन हद तो तब हो गई सर कि परसों के दिन ये पीछे से बड़ी बड़ी बच्चियों को गाली देते हुए और तमाम तरह की नीचे से ईंटा मारते हुए उसके बाद विद्यालय के गेट पे आ गए और वहाँ से लाठी भाजते हुए और क्या नाम है भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगे। बच्चे हमारे प्रांगण में प्रेयर कर रहे थे और उसके बाद तब किसी तरह से स्टाफ आया और डंडा उन लाठी लेके जो आए थे उसको लाठी छोड़ के ऑफिस में रखवाया और बातें वहीं धर्म बरम की, जिसकी शिकायत मैंने थाना दनघटा पे किया हूँ, लेकिन अब तक कोई मतलब संतोषजनक कोई कार्रवाई हमको नहीं दिखाई दे रही है। और बच्चियां हमारी सब डरी हुई हैं, यहाँ तक कि गार्जियन कह रहे हैं कि हम इन बच्चियों के आपके विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे, आपके यहाँ हम पढ़ने के लिए भेजते हैं कि बच्चियां गाली सुनने के लिए जाती हैं। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई कार्रवाई होने लायक हो तो हो, और नहीं होने लायक हो तो हम लोगों को एक तरह से विवश हैं, मजबूर हैं जो है इस विद्यालय को किसी तरह से चलाने के लिए। आपको बता दें कि ये तमाम बेटियां हैं कि जो यहाँ इस विद्या के मंदिर में आती हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे मानसिकता के लोग हैं कि जो उसमें लगातार बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर लड़कियां हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अर्पिता। अर्पिता, क्या कुछ मामला हुआ, क्या कुछ जानती हो आप? सब मतलब बगल में एक बाबा है हमारे स्कूल के, जो हमारे स्कूल के जस्ट बगल में रहते हैं, उसके सामने उनका घर भी है। तो बाबा, अगर हम विद्यालय की कोई भी बच्चियां या कोई भी मतलब बच्चा है, अगर छोटा बच्चा भी है, वो भी अगर उस छत पे जाता है, यहाँ से 2nd फ्लोर है, सामने है, तो उस छत पे जाने के बाद वे गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, मतलब ऊट पटांग बोलते हैं। हम लोग ये सोच के हमारे टीचर स्टाफ का देखा करते थे कि वे शिक्षा नहीं, लड़कियाँ अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, पर किसी को हर बार हर एक चीज़ पे इग्नोर करना भी तो ठीक नहीं ना है। वो पढ़े लिखे नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वे हमेशा बच्चों को गालियाँ देते रहेंगे। यहाँ बच्चे आए, छोटे बच्चों पर अगर उनका वही असर पड़ेगा तो छोटे बच्चे वही ना सीखेंगे। उन सबकी एज होती है कि सीखने के लिए, तो वे अगर उन्हें गालियाँ देते रहेंगे तो बच्चे वही सीखेंगे, वही जानेंगे। और मतलब हमेशा अगर इस पे एक्शन, हमेशा इसी को मतलब इग्नोर कर दिया जाता है कि जाने दो, पढ़े लिखे नहीं पढ़े। कल नहीं, सैटरडे की बात है कि वे हम लोग विद्यालय प्रांगण में प्रेयर कर रहे थे और वे लाठी लेके विद्यालय के सामने आ गए थे। अगर उस समय विद्यालय में कोई टीचर उपस्थित ना होता तो वे विद्यालय के प्रांगण में भी आ जाते। विद्यालय के प्रांगण में 300 से अधिक बच्चों की जनसंख्या उपस्थित रहती है, अगर वे एक भी बच्चों को मार देते तो उसका जिम्मेदार कौन लेता? क्या चाहती हो आप, जो यहाँ के स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी है बेटियों की सुरक्षा, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ लोग नारा देते हैं, क्या चाहती हो उनसे? हम उनसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, बस वे यही आके विद्यालय प्रांगण में कह दे कि अब यही मेरी आखिरी गलती थी, इसके बाद ना हम विद्यालय को कुछ कहेंगे ना उसके मतलब बेटियों को कुछ कहेंगे। हम उनसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। उनको अगर शासन व्यवस्था जेल भी ना करे तो वे भी हमें मंजूर है, पर वे बस विद्यालय प्रांगण में आके विद्यालय के बच्चियों से यह कह दे कि यही मेरी आखिरी गलती, और इसके बाद मैं कोई भी गलती नहीं करूँगा, विद्यालय के किसी भी विद्यार्थी को कुछ बोलूँगा नहीं, या विद्यालय के किसी भी प्रबंधक, टीचर, अध्यापक किसी को कुछ नहीं बोलूँगा। आप लोग कुछ उनको दिक्कत करती होगी तभी तो गाली देते हैं? सर, मतलब अगर कोई छत बना है, उस छत पे लड़कियां जाती हैं और इस छत पे लड़के जाते हैं। हम लोग वैसे तो टाइम पे, अरे जब पढ़ाई होता है वैसे तो कोई नहीं जाता है, पर उस छत पे कोई जाता है वैसे ही घूमने के लिए, उसके बाद भी गाली देते हैं। बल्कि हम लोग को कई बार डांटा गया कि हम लोग उस छत पे कुछ भेजे ना, और जिसकी वजह से हम लोग कुछ उस छत पे फेंकते भी नहीं है उसके खेत में। फिर भी मतलब वहाँ खड़े रहने से उसे पता नहीं कौन सी जलन होती है कि गाली देना शुरू कर देता। और कभी कभी यहाँ तक बात फैल जाती है कि वे ईंटा मारना, पत्थर मारना भी शुरू कर देता है। क्या नाम है आपका? संध्या मिश्रा। संध्या, क्या मामला हुआ है?
सर यहाँ पे रहते हैं आते हैं, माँ बाप बैठते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पे अगर कोई इंटरवल में चले जाता है या फिर वहाँ पे खड़ा भी हो जाता है तो वहाँ के वो बाबा हैं तो गाली दे देते हैं। और गाली देने के बाद ऐसे ऐसे गाली देते हैं कि हम लोग अपने टीचर से या अध्यापक से बोल भी नहीं पाते हैं। वो गाली तो देते ही है, बस उसके ऊपर से फिर शनिवार को यहाँ भी आ गए थे, यहाँ पे डंडा लेके आ गए थे। अगर प्रांगण में आ जाते तो पता नहीं क्या होता। और क्या नाम है और क्या मामला हुआ, कुछ जानकारी है? मेरा नाम नेहा है। यहाँ का मामला बहुत ही कुछ कहने के लायक नहीं है। ऐसे बाबा हमारे घर पे भी हैं, सबके घर पे बाबा होंगे, बहुत सारे लोग के घर पे बाबा लोग होंगे, बूढ़ बुजुर्ग हर लोग के घर में रहते हैं। अब बाबा का मतलब ये नहीं कि हरदम वो गाली देते रहेंगे। अशिक्षित सबके बाबा हैं, कुछ ही बाबा हैं जो शिक्षित हैं, सबके बाबा अशिक्षित हैं। पहले के ज़माने में लोग पढ़ने के कैरियर पे नहीं थे, लेकिन तो उनको बोलने की, थोड़ा रहने की लिमिट भी चाहिए ना। हमेशा गाली दें, हमेशा ऐसे तैसे, हम ये कहेंगे बार बार क्यों बाबा हैं? अरे बाबा हमारे भी बाबा हैं, बाबा सबके होते हैं। ऐसे बाबा होते हैं कि सिर्फ गाली सिखाते हैं? क्या उनका भी वंश होगा? अगर ऐसे ही उनके वंश पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी तो सब बच्चे गाली ही सीखेंगे, और वो भी अपने समय में बूढ़े होंगे तो क्या वो हमेशा गाली ही देते रहेंगे? अगर ऐसे ही होता रहा तो बहुत सारे ऐसे देश हैं कि सबके घर में अगर बूढ़े हैं तो सबके बच्चे गाली देंगे, तो ऐसे ही वंश बढ़ता रहेगा तो सबके बच्चे गाली 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 देते रहेंगे, अशिक्षित कहे जाएंगे, अशिक्षित नहीं कहे जाएंगे। आखिर में उनसे क्या ऐसी दुश्मनाई है जो हम लोग को गाली देते हैं? गाली देते हैं, क्या उनसे देखा नहीं जाता है? क्यों नहीं उनसे देखा जाता है? हम सारे गांव, इतने सारे गांव के लोग आते हैं यहाँ पर शिक्षित बनने, यहाँ हमारे सर पढ़ाते हैं, टीचर लोग पढ़ाते हैं। अब हम लोग, अब बोलिए कि आप लोग तुम कुछ कहते होगी तभी ना बाबा तुम लोग को गाली देते हैं। अब हम बाबा से क्या कह सकते हैं? हमसे बहुत बड़े हैं वो, अगर हम उनसे कुछ कह भी सकते हैं तो बाबा कहते और कुछ उनका सम्मान कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको रेटे कहेंगे और कुछ कहेंगे, उनको हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर हम कहीं भी, अगर अभी परसों की बात है, हम वहाँ पर आ रहे थे तो उनके बाबा नहीं थे, उनके बेटे थे जो कि हमारे चाचा अंकल लगेंगे, वो भी गाली दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि टीचर को भेजो अपने यहाँ। खेत में खड़े थे तो हमने कहा कि शायद हम कुछ जान नहीं रहे थे कि यहाँ पर मार पीटा हुआ, क्योंकि बस लेट आई थी थोड़ा। तो हमने बोला स्वीटी वो चाचा जी हैं तो गाली दे रहे हैं। तो स्वीटी बोली कि आज बाबा जी वहाँ पर जो है फील्ड में लाठी उठी लेकर आ गए थे। तो हमने बोला कि ऐसे ऐसी गाली दे रहे हैं, और हमेशा वो गाली थी। उस रास्ते आते थे तो तभी गाली देते, तो सर रास्ता चेंज करवा दिया, इस रास्ते बोलने आओ तुम लोग। तो सर अब दूसरे के खेत में आके गाली दे रहे हैं, अपना खेत वहाँ छोड़ के अब यहाँ पर, अब उनका यहाँ पर क्या, इस खेत में? आखिर में उनकी क्या ऐसी दुश्मनाई है कि जो हमेशा गाली देते रहते हैं? गाली क्या वो अपने जमाने में गाली ही सीखे थे और कुछ नहीं सीखे थे? बहुत सब चीजें सीखे थी, बस गाली गाली। आखिर में और कुछ हम लोग को थोड़ा और तरीके से समझाते थे, बेटा ऐसा मत करो ऐसा। जब हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे तो कहेंगे क्या समझाएंगे हमें? मतलब गाली से आप लोग आहत हो? आहत हैं। हम यहाँ शिक्षित बनने आते हैं, शिक्षित नहीं। हमें यहाँ टीचर, हमें यहाँ सब कुछ सिखाते हैं, बड़ों का सम्मान करो, छोटों का सम्मान करो। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सामने बड़े आ जाए तो उनको गाली दे। अब उनको हम हमेशा गाली देते रहे तो कितना बेकार लगता है। आपको बता दें कि शिक्षा के मंदिर में इस तरीके से गाली देना और इस तरीके से बर्बरता पूर्वक बात करना कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी के लिए ये समस्या है, जो बिटिया अभी बता रही है कि उस समस्या का निवारण करना बहुत ज़रूरी है। और शासन प्रशासन के लोग प्रार्थना पत्र देने के बाद भी मौन बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं उनकी भी शिथिलता है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से शासन प्रशासन चेतता है और जिम्मेदार लोग कब इस प्रांगण में आते हैं और किसकी गलती है और किसके ऊपर विधिक कार्रवाई होती है। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं कहीं नई जगह पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।